बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी वर्डप्रेस सीरीज़ का। पिछले लेक्चर में वर्डप्रेस का एक इंट्रोडक्शन दिया, वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस कैसे काम करता है, वाई टू यूज़ वर्डप्रेस, हु टू यूज़ वर्डप्रेस, हाउ यू कैन यूज़ वर्डप्रेस। ये सारी चीज़ें आपको बताई कि भाई किन को वर्डप्रेस सीखना चाहिए, वर्डप्रेस जो है वो मतलब कैसे इसको यूज़ करते हैं, और वर्डप्रेस के लिए प्री रिक्विज़िट क्या हैं, पहले आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, और वर्डप्रेस में कैसे काम करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई। लेकिन एक इशू उसके अंदर रहा कि वहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में बताया कि वर्डप्रेस को एक जाहिर सी बात है उसमें वेबसाइट बनानी है, तो आपको पहले वेबसाइट का नाम और वेबसाइट जिसे डोमेन नेम कहते हैं, और इसी तरह वेबसाइट का जो आपको साथ में वेबसाइट की होस्टिंग भी ख़रीदनी पड़ेगी। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें होंगी देन यू कैन यूज़ वर्डप्रेस, तब आप यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अब हर पर्सन, एक न्यू पर्सन जो है वो पहले वेबसाइट डोमेन ख़रीदे और फिर उस पर काम करे, तो इसकी बजाय अब आज का, जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में, आज आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस अपने लोकल कंप्यूटर पे विदाउट एनी इंटरनेट से आपको जस्ट एक दो फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, बस एक दो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, और देन आप अपने कंप्यूटर को भी वेब सर्वर बनाकर अपने कंप्यूटर पर भी वर्डप्रेस को आप रन कर सकेंगे, काम कर सकेंगे उस पर। आप सारी अपनी वेबसाइट्स अपने कंप्यूटर पे बना सकेंगे, और फिर आपको बताया जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स कि जब आप अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट कोई बना लें तो उसको अब इंटरनेट पे कैसे लॉन्च करना है, उसको ये भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पहले में तो तरीके में बता दिया ना कि आपने बनानी ही वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे बनाएं, जहाँ मर्ज़ी बनाएं, विदाउट एनी नीड ऑफ इंटरनेट के बगैर ही आप अपने कंप्यूटर पे बना सकते हैं। लेकिन एंड पे फिर आपको, जाहिर सी बात है, अगर आप चलाना चाहते हैं उसको इंटरनेट पे, तो उसको जाहिर सी बात है उसको इंटरनेट पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाना पड़ेगा। इंटरनेट के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं जिन पे वेबसाइट्स चल रही होती हैं, तो हर कंप्यूटर जो है ना वो एक तरह से एक वेब सर्वर कंप्यूटर है। अच्छा, वो वेब सर्वर कंप्यूटर कैसे बन जाता है? हर इंटरनेट के कंप्यूटर पे एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए, वेब सर्वर कंप्यूटर और एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। तो वेब सर्वर कंप्यूटर, हर कंप्यूटर वेब सर्वर बन जाता है, वेब सर्वर कंप्यूटर बन जाता है अगर उसके ऊपर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने कंप्यूटर पे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कैसे आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, आपको सारे उसमें लिंक वगैरह आप सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा लिंक्स वगैरह जहाँ से आपने इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है। तो आपको दो सॉफ्टवेयर्स चाहिए जी इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस ऑन योर कंप्यूटर। इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए। आपको क्या क्या रिक्वायर है जी? आपको इंस्टॉलेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए। वन इज़, एक सॉफ्टवेयर है जी उसका नाम है जैम्प। आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए जैम्प टू मेक योर कंप्यूटर ए वेब सर्वर। मतलब ये अभी मैं सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वेब सर्वर। मतलब वेब सर्वर भी बन जाएगा आपका कंप्यूटर, और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे और भी काम कर सकेगा। डेटाबेस सर्वर भी उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी। तो आपने अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाने के लिए, ठीक है जी, आपने जैम्प, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। असल में जैम्प चार मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है। ए फॉर अपाची, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अपाची सॉफ्टवेयर है असल में, जो कि वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, जो आपके कंप्यूटर को वेब सर्वर बना देगा, अपाची सॉफ्टवेयर। दूसरा सॉफ्टवेयर है मारिया डीबी। मारिया डीबी सॉफ्टवेयर जो है ये आपके कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस सर्वर भी इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। तीसरा सॉफ्टवेयर पीएचपी। सारी चीज़ें बताई जाएंगी इंशाल्लाह आगे। आज का जो मेन फोकस है वो फोकस है इंस्टॉल करना वर्डप्रेस, ताकि हम वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर के ऊपर चला सकें। तो मतलब इनकी डिटेल्स आगे जाके समझेंगे, डेटाबेस का क्या काम है,
क्यों होती है, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें फ़िलहाल जहन में रखें कि डेटाबेस बस एक स्पेशल फाइल है जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा जाता है। तो डेटाबेस सर्वर भी इंस्टॉल हो गया, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंस्टॉल हो गई, वर्डप्रेस जो है वो मेनली पीएचपी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है तो वो भी इंस्टॉल हो गई, और एक और लैंग्वेज है पर्ल, वो लैंग्वेज का जो है सिस्टम सारा वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो AMPP ये जो है ये असल में इन 4 सॉफ्टवेयर्स के लिए है, ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे इसके साथ ही, ठीक है। एक्स इसलिए है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पहले मतलब एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है वैम्प। वैम्प किसके लिए होता है, अगर आपने विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर हो आपका तो उस पर आपने ये सारे चलाने हो, और मैम्प होता है एप्पल के कंप्यूटर्स पे चलाने के लिए, और लैम्प होता है यानी यही सॉफ्टवेयर अगर आपने लिनक्स वाले कंप्यूटर पे चलाने हैं। लेकिन जैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है, वो कहते हैं कि चाहे आपका कंप्यूटर विंडोज़ बेस्ड हो, विंडोज़ के लिए भी जैम्प हमारा मौजूद है, और जो है मैकिन्टॉश के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, नाम जैम्प ही रहेगा। तो ये जैम्प सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। दूसरा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस का अब आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको चाहिए होगा, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये 2 सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए, दोनों सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना सारा लर्निंग का प्रोसेस आप जारी रख सकते हैं इस तरह से अपने कंप्यूटर पे। आपको फिर किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब जब इंस्टॉल कर लेंगे इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, जो है किसी डोमेन नेम को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको होस्टिंग भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। चलें अब देखते हैं कि जैम्प सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। चलें जी, डाउनलोड कहाँ से करना है जी। डाउनलोड करने के लिए अपाची फ्रेंड्स की एक वेबसाइट है, वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली जैम्प लिखकर जैम्प डाउनलोड लिखें और आपको ये सबसे पहली जो साइट है वहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए ये मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड जैम्प सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के मुताबिक कि आपका जो कंप्यूटर है आप उस पर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ये इसके 3 वर्जन्स नज़र आ रहे हैं, सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है ये 7.4.6 है, आप ये डाउनलोड कर लें, ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपके कंप्यूटर पे लिनक्स है तो आप ये वाला इंस्टॉल कर लें, और अगर आपका कंप्यूटर एप्पल का कंप्यूटर है तो ये इंस्टॉल कर लें, अपने कंप्यूटर के मुताबिक इसको डाउनलोड करें, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, जस्ट आपने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कर देना है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। कोई ख़ास आपसे ये कोई मतलब ऐसे नहीं पूछेगा, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको कर लें, मतलब आप इसको रन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका इस तरह से रन हो जाएगा, मतलब आपने इस तरह से इसको चला लेना है। तो ये मतलब नेक्स्ट करते जाएं, ये इस तरह से इसका इंस्टॉलेशन विज़ार्ड चलेगा, नेक्स्ट करते जाएं। मेरे कंप्यूटर पे एट द मोमेंट इंस्टॉल्ड है, तो कोई एज सच इसमें कोई ऐसा नहीं है ऑप्शन जो कोई ऐसा मुश्किल हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने करते जाना है और आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, जब ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये यहाँ पे आपके यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, किस तरह से, जैम्प कंट्रोल पैनल के नाम से ये आपको सॉफ्टवेयर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने जस्ट अपने जैम्प कंट्रोल पैनल में जाना है जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसे कंट्रोल पैनल में जाना है, ये आपका सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो गया। ये वो सारा बता रहा है
कि आपने अब क्या क्या आपने काम करना है। एट द बिगिनिंग आपने जस्ट ये अपाची, ताकि आपका कंप्यूटर वेब सर्वर कंप्यूटर बन जाए, जस्ट अपाची को आपने इस तरह से स्टार्ट कर देना है, और ये जैसे ही ये ग्रीन हो गया इसका मतलब है आपका काम कंप्लीट हो गया। दूसरा सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल, इसको भी स्टार्ट कर देना है, यानी डेटाबेस सर्वर, वो जो मारिया डीबी जिसका मैंने नाम लिया था, ठीक है ना, ये माई एसक्यूएल सर्वर जो है ये मारिया डीबी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। तो आपने अपाची और माई एसक्यूएल, बस इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। जैसे ही ये दोनों ग्रीन हो गए इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर एवरीथिंग इज़ रनिंग फाइन, आपका जैम्प वाला काम जो है वो हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद चाहे आप इसको क्लोज़ कर दें, ये एक्चुअली क्लोज़ नहीं होगा, ये आपकी सिस्टम ट्रे में मौजूद रहेगा, ठीक है जी। तो मतलब ये इसकी सिर्फ सामने से स्क्रीन इसकी गायब हो जाएगी, तो ये सिस्टम ट्रे में मौजूद है और ये सॉफ्टवेयर आपका रनिंग है, चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये वही जो इंस्टॉलेशन थी उसको मैं अबॉर्ट कर देता हूँ, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे कंप्यूटर पे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और चल रहा है, ठीक है जी। आपने बस एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेना है और जस्ट उसको चला लेना है। चलाने के बाद अब आपने चेक करना है कि क्या आपका कंप्यूटर वेब सर्वर बन गया है और ये सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। कीप इन माइंड, पहला काम आपने यही करना है कि आपने अपने जो सॉफ्टवेयर है वो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका हो, इंस्टॉल भी हो चुका हो और आपने उसको रन भी कर दिया हो, ठीक है जी। इंस्टॉल भी हो चुका हो और आपने उसको रन भी कर दिया हो, तो फिर आपका ये जो है हो जाता है। अब आपके पास ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ से इसको चलाया। अब आपने इसको चेक करना है कि क्या मेरा कंप्यूटर वेब सर्वर बन गया। जस्ट आपने लिखना है जी लोकल होस्ट, बस, कोई स्पेस नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने अपने कंप्यूटर का वेब ब्राउज़र ओपन करना है, लोकल होस्ट लिख के एंटर करना है। अगर आपको ये मैसेज आ गया वेलकम टू जैम्प, तो इसका मतलब है आपका जैम्प सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखें, इसने शो भी कर दिया अपाची, मारिया डीबी, पीएचपी, पर्ल, वही जो 4 चीज़ें मैंने लिखी थी, ये कह रहा है कि मैंने ये चारों इंस्टॉल कर दी। अभी ये काम रहता है, ठीक है। वर्डप्रेस नहीं अभी इंस्टॉल किया, अभी सिर्फ अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाया है, ठीक है जी। ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हमारे कंप्यूटर पे वर्डप्रेस सेटअप नहीं हुआ, अब हम वर्डप्रेस सेटअप करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए अब एक सॉफ्टवेयर और हमें चाहिए। वो कौन सा है, वो वर्डप्रेस है। उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, आपके सामने ही डाउनलोड करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस डाउनलोड करूँगा तो ये देखें पहली ही जो साइट है wordpress.org। कीप इन माइंड आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, और भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन आपने wordpress.org और डाउनलोड, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड का आपने बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। यहाँ से आपने ये बटन प्रेस करना है डाउनलोड वर्डप्रेस। जैसे ही आप करेंगे ये विद इन अ मिनट ये डाउनलोड हो जाएगा। 12 MB का सॉफ्टवेयर है, विद इन अ मिनट ये डाउनलोड हो जाएगा। चलें जी, आपके सामने ही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो देखते हैं। 52 सेकेंड्स में कह रहा है, चलो जी, मेरे बल्कि जल्दी हो गया ये, अब 15 सेकेंड कह रहा है, तो 4 सेकेंड, लेस देन अ सेकेंड, इन अ फ्यू सेकेंड कह रहा है। अच्छा चलो जी, ये वर्डप्रेस जी हमारा हमने डाउनलोड कर लिया। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया है, अब ज़रा समझना है जी, ये याद रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता भी दूँ कि आपने अपने कंप्यूटर में कैसे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी कौन सी बनानी है और कैसे उसके अंदर आपने इंस्टॉल करना है। अब मिसाल के तौर पर आप अब बनाना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर से मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ एक स्कूल के लिए। तो ये ज़रा देखिएगा, मैंने जो भी अपने वर्डप्रेस में, जाहिर सी बात है वेबसाइट ही बनाएंगे ना,
तो वर्डप्रेस में वेबसाइट किसी अगर मैं स्कूल के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो सबसे पहला काम मुझे अपनी वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है, मेरे वेब सर्वर की डायरेक्टरी जो है वो मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो ज़रा देखिएगा, ये नोट कर लेना, मैं लिख भी देता हूँ अभी आपको। सी ड्राइव में आपने जाना है। सी ड्राइव में ये जैम्प नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर ये एच टी डॉक्स, ये बस याद रखना है। सी ड्राइव, सी ड्राइव, जैम्प, सी ड्राइव में जैम्प का फोल्डर, जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स। बस आपने ये इतना याद रखना है, ये आपका स्टेप बाय स्टेप है कि पहला स्टेप सी ड्राइव, इसको मैंने ऐसे सब डायरेक्टरी है और ये इसकी सब डायरेक्टरी है एच टी डॉक्स, समझ रहे? ये आपने याद रखना है। इसके अंदर आपने योर वेबसाइट डायरेक्टरी, इसमें आपने अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी बनानी है या अपनी वेबसाइट का फोल्डर बनाना है। ये डायरेक्टरी या फोल्डर ये एक ही बात है। तो अब आपने ये मैंने सारा बता दिया है। सी ड्राइव में जाना है, जैम्प में जाना है, एच टी डॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपने अपनी डायरेक्टरी बनानी है। अब आपकी मर्ज़ी है, उसमें जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप रख लें। मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इस डायरेक्टरी का नाम रख देता हूँ WD10। हमारा ये जो ये बल्कि इसको कर लेते हैं WP10। ये हमारा सेशन जो है 10 स्टार्ट है आजकल, तो WP10 में इसका नाम रख देता हूँ। समझे, हमारी वेबसाइट का नाम WP10 है। ठीक है जी। तो मैंने एक ये डायरेक्टरी या फोल्डर बना लिया। अब मुझे करना क्या है, वो जो मैंने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, ठीक है, मैं उस वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को पहले मुझे वो चाहिए। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है जो मैंने डाउनलोड किया था, इसको मैं कॉपी करके, या इसको ऐसे कर लें, इसको यहाँ से कर लें पहले एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि ये एक ज़िप फाइल है। तो ये पता ही होगा आपको, ज़िप फाइल को पहले आपने क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ये वर्डप्रेस की जो ज़िप फाइल है, तो आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा एक्सट्रैक्ट होके। मैं अभी देख लेता हूँ मेरे पास कहाँ आ गया जी फ़ोल्डर। ये मेरे पास फ़ोल्डर आ गया। इस फ़ोल्डर के अंदर जाएं और इस फ़ोल्डर के अंदर वर्डप्रेस का फ़ोल्डर होगा, उसमें चले जाएं और उसको आप, उसके अंदर जो कुछ भी है सबको कॉपी करें। कंट्रोल A से सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल C दबाएं, कॉपी करने। ये देखें जी, ये तो बेसिक कंप्यूटर की बातें हैं। वर्डप्रेस के फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसमें वर्डप्रेस के फ़ोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं उन सबको करें कॉपी, और कॉपी करके कहाँ रख दें, वही जो जैम्प में आपने अपनी वेबसाइट का HT डॉक्स में आपने फ़ोल्डर बनाया है, जो हमने अभी WD10, याद रखना है हमारी वेबसाइट क्या है जी, WD10। उसके अंदर हमने इन सबको पेस्ट कर देना, यानी वहाँ से इन फाइलों को पेस्ट कर देना। ये एक आधा मिनट लगेगा, तो मतलब ये सारी की सारी फाइल्स हमने वहाँ से कॉपी करके इधर हमने उसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये हम इसको करेंगे, इस डायरेक्टरी में मैं आपको बता देता हूँ, पेस्ट ऑल वर्डप्रेस फाइल्स। वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये आपका काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगला जो काम है आपका, इसमें स्टार्ट इंस्टॉलेशन, स्टार्ट इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। अभी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया, अभी से सिर्फ डाउनलोड किया है और डाउनलोड करके उसको, उसकी फाइल्स को सेट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे। लें जी, फाइल्स कॉपी हो गई हैं मेरा ख्याल है। ठीक है जी, सारी फाइल्स कॉपी हो गई। चलो जी, अब जब
इंस्टॉलेशन करनी है तो इंस्टॉलेशन करते वक्त आपको सबसे पहले, आप असल में इंस्टॉलेशन के दौरान आपको 5 चीज़ें चाहिए होंगी। वो 5 चीज़ें आपने कैसे पूरी करनी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने अब लोकल होस्ट में जाना है। अब आप इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हैं, लोकल होस्ट में जाना है और यहाँ पे आपने यहाँ पे आके लिखना PHP my admin। असल में आपके वर्डप्रेस को एक डेटाबेस की ज़रूरत है, वो डेटाबेस आपके पास मौजूद नहीं है। तो आपने डेटाबेस को कैसे बनानी है, बहुत आसान है। लोकल होस्ट PHP my admin लिखें। जैसे ही आप PHP my admin लिखेंगे आपके पास डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास ये एक इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे जाके देखें काफ़ी सारी डेटाबेसेस हैं मेरे पास। तो आपने अपनी एक न्यू डेटाबेस बनानी है, ठीक है जी। तो आपने न्यू का बटन बस यहाँ दबा देना है और यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम लिख देना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ जी MyDB, कुछ भी रख सकते हैं आप। बस आपने याद रखना है कि जो डेटाबेस आपने बनाई उसका आपने नाम क्या रखा, MyDB। क्रिएट का बटन दबा देना है, बस दैट्स ऑल। यानी जो प्री रिक्विजिट था, जो आपने इनिशियली काम करना था वो आपने कर लिया। आपने एक नई डेटाबेस बना ली, ये देखें MyDB, लेकिन इस डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, नो टेबल फाउंड। बस एक डेटाबेस आपने बनानी थी। कैसे बनाई, लोकल होस्ट PHP my admin में गए और वहाँ जाके न्यू का बटन दबाया और न्यू का बटन दबा के डेटाबेस बना ली। लो जी, डेटाबेस भी हमारी बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यानी पहला स्टेप हमने इसमें क्या करना था, क्रिएट ए डेटाबेस इन MySQL या PHP my admin लिख लेना, वही एग्जैक्टली PHP my admin, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, ये डेटाबेस आपने बना ली। जब आप डेटाबेस बना लेंगे तो अब आपको यहाँ पे आपको वो 5 चीज़ें का जिनका मैं बता रहा था, पहली चीज़ है डेटाबेस नेम का आपको पता होना चाहिए। बस इंस्टॉलेशन के लिए 5 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा। डेटाबेस नेम पता होना चाहिए, यूज़र नेम पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है जी, और सर्वर नेम पता होना चाहिए। डेटाबेस सर्वर नेम, डेटाबेस सर्वर नेम आपको पता होना चाहिए। और फाइनली एक होता है WP, यानी डेटाबेस के टेबल्स जो हैं, टेबल्स के नाम आपने किससे स्टार्ट करने हैं। यानी अभी ये आपके लिए ना डेटाबेस एक खुद बनाएगा जो आपके वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है, और वो उसके अंदर डेटाबेस तो सॉरी आपने बना दी, उसके अंदर टेबल खुद बनाएगा। तो WP टेबल प्रीफिक्सेस, तो ये प्रीफिक्सेस भी आपसे पूछेगा कि जो मैं टेबल्स बनाऊं उनके नाम के साथ क्या मैं WP लगा दूं ताकि पता चल जाए ये WP, ये वर्डप्रेस ने टेबल बनाए हुए हैं। तो ये बस उसका पूछेगा, ये 5 चीज़ें आपसे पूछेगा। तो अभी मैं सारी चीज़ों के नाम आपको बता देता हूँ। अभी हमने जो डेटाबेस बनाई उसका नाम हमने क्या रखा, MyDB, तो नाम भी हमें पता है डेटाबेस का। यूज़र नेम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होता है, मैं आगे कुछ भी नहीं लिख रहा। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं। और डेटाबेस सर्वर का नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। डेटाबेस नेम जब भी आपसे पूछेगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के वक्त तो आपने ये बता देना है, यूज़र नेम रूट बता देना, पासवर्ड को खाली छोड़ देना है, और डेटाबेस सर्वर नेम आपने लोकल होस्ट बता देना है। और टेबल प्रीफिक्स आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी रख लें, A रख लें, B रख लें, C रख लें। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो शॉप है, शॉप पे हमारे 3 वर्कर हैं, एक का नाम अली है, दूसरे का नाम बिलाल है, तीसरे का नाम जो है वो मिसाल के तौर पर सईद है। तो जो अली कोई चीज़ बेचेगा उसके साथ A आ जाएगा, जो बिलाल बेचेगा वो B आ जाएगा, और जो सईद बेचेगा वो S आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रीफिक्स है। तो बस ये आपने बताना है और आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो जाएगी।
चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। लें जी, सारा प्रोसेस करके हम बिल्कुल अब करीब पहुंच गए हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। लोकल होस्ट लिखना है और ये हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट अब बनाएंगे। वही जो फोल्डर का नाम हमने रखा था, जिस फोल्डर में हमने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर कॉपी किया था, अब उसको इंस्टॉल करने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा WP10, याद है ना उसका फोल्डर का नाम WP10 था ना, ये देखें जो हमने वैम्प लो HT डॉक्स में ये रखा था। जो इसका नाम होगा वही हमने यहाँ रखना है। तो जैसे ही हम ये इसको क्लिक करेंगे तो साथ ही वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखें अभी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपसे पूछेगा कि इंस्टॉलेशन किस लैंग्वेज में करनी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, आप जो भी इंग्लिश, UK, USA जो भी आप देना चाहते हैं, चलें जी मैंने ये दे दिया, कंटिन्यू। ये वही 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। अब ये कह रहा कि ये 5 चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैं इंस्टॉलेशन करूँगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे पास हैं ये 5 चीज़ें, लेट्स गो। मैं कहता हूँ मेरी डेटाबेस का नाम क्या है, याद है आपको, MyDB, और यूज़र नेम सारा कुछ आपको बताया हुआ है। ये देखें मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूज़र नेम क्या है, रूट, पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि खाली छोड़ना है आपने, डेटाबेस सर्वर नेम लोकल होस्ट आपने देना है, और टेबल प्रीफिक्स आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी दे दें। मैंने यहाँ पे WP से पता चल जाएगा ये वर्डप्रेस ने टेबल्स बनाए हैं, और जस्ट आपने सबमिट कर देना है। और ये अब कहता कहता आपने जो कुछ मुझे बताना था बता दिया, अब मेरी बारी है, मैं इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, रन द इंस्टॉलेशन। कहता मैंने इंस्टॉलेशन मैं कर रहा हूँ, मुझे बस इतना बता दो आपने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना है। तो मैं अभी वेबसाइट का नाम रख देता हूँ ABC स्कूल। ठीक है जी, कुछ भी रख दें, आपकी मर्ज़ी है। और वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस के 2 किस्म के यूज़र होते हैं। एक तो वर्डप्रेस में जो वेबसाइट आपने बना ली, बनाने के बाद जो लोग देखेंगे वो यूज़र हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाता है ना, उससे कहते हैं एडमन। वो एडमन यूज़र होता है, तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वेबसाइट को चेंज भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, उसने ही तो वेबसाइट बनानी होती है। तो मैंने अपना यूज़र नेम रख दिया एडमन, और फ़िलहाल मैं अपना पासवर्ड भी एडमन ही रख देता हूँ। जो मेरा दिल चाहता है मैं रख सकता हूँ। लेकिन ये मुझे कह रहा है कि आपका वीक पासवर्ड है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, चलो यार वीक ही रहने दो। ठीक है, तो फ़िलहाल मैंने इसका यूज़र नेम भी एडमन ही रखा है, पासवर्ड भी एडमन ही रखा है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि इस ईमेल एड्रेस पे इंफॉर्मेशन भेज दो। ठीक है जी, चलो जी मैं लिख देता हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस ये है, मैंने फिर ये लिख दिया। ये कह रहा है क्या ये वेबसाइट आपको डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो क्या आप ये इंटरनेट पे चलाना चाहते हैं, इंटरनेट के सर्च इंजन में ये वेबसाइट लाना चाहते हैं। लाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लाना चाहते तो फिर डिस्करेज कर दें। ठीक है ना, ये आपकी मर्ज़ी है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो जी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, मैंने अपना पासवर्ड वगैरह भी सेव कर लिया। लें जी, वर्डप्रेस हो गया जी इंस्टॉल। अब आप वर्डप्रेस पे सारे काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आपकी वेबसाइट बन चुकी है। कौन सी वेबसाइट बन चुकी है जी, लोकल होस्ट WP10 के नाम से ये आपकी वेबसाइट है। ये देखें बिल्कुल जैसे हमने कल पिछले लेक्चर में इंस्टॉलेशन की थी, तो हमारी एक छोटी सी वेबसाइट बन गई थी। तो ये अब हमारी वेबसाइट ABC स्कूल नाम से बन चुकी है। इसमें सैम्पल पेज भी है, हम और पेज भी बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है जी, लेकिन ये हमारी वेबसाइट जो है वो इस वक्त वर्डप्रेस के अंदर बन चुकी है। उसका मतलब स्टार्टिंग जहाँ से हमने वर्डप्रेस में अब इसमें काम करना शुरू करना है, अब हमने लोकल कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना आज सीखा। और
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब काम करना सीखेंगे कि अब हमने इसमें कैसे वेब पेज को कलर्स कैसे चेंज करने हैं, नए पेजेस कैसे बनाने हैं, मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के हवाले से आप लोगों के क्वेश्चंस भी जो हों वो भी आप लोग ग्रुप में शेयर करें। तो मैं जो है ये हमने आज इंस्टॉल करना तो सीख लिया, मैं इसमें साथ में आपको लिंक्स वगैरह भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कहाँ से आपने जो दोनों सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए वो आपने कहाँ से लेने हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का ये तरीका है। ये मैं फ़ाइल भी आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जब लेक्चर आपको शेयर होगा उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। तो इसके ज़रिए से इसमें सारे हिंट्स आपके लिए मौजूद हैं। इंस्टॉलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी वर्डप्रेस की कैसे आपने सेट करनी है, इंस्टॉलेशन के लिए प्री रिक्विजिट आपको वो 5 चीज़ें कौन सी रिक्वायर हैं, वो सारा कुछ भी आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है जी। अब वर्डप्रेस में आप सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट लास्ट रह गया था, ये वेबसाइट जो नज़र आ रही है ये आ रही है यूज़र्स के लिए, ये यूज़र की वेबसाइट है, इसमें कोई जो यूज़र है वो सिर्फ इसको देख सकता है। और दूसरी जो वेबसाइट, असल में अब एक वेबसाइट नहीं बनी, 2 वेबसाइट्स बन चुकी हैं। दूसरी वेबसाइट है एडमन वेबसाइट। एडमन वेबसाइट कैसे आएगी, जब आप लॉगिन का बटन दबाएंगे, या ये याद रखना है जी, ये एक अहम बात है आपके लिए, आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे नज़र आएगी, वो तो आएगी वो जो WP10 के नाम से हमने बनाई है ना वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है इसका नाम, ये तो WP10 से आपको अपनी वेबसाइट नज़र आएगी। और अगर आपने एडमन वेबसाइट को देखना है, जिधर से जाके आपने इसको चेंज करना है, इसको अपडेट करना है, इसमें नए थीम्स इंस्टॉल करने हैं, इसको कलरफुल बनाना है, वो है WP10/WP-login या -admin। ठीक है जी, ये मैं एडमन लिख देता हूँ, बस WP-admin, बस इतना लिखें, एंटर कर दें, आपके सामने आपकी ये लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना वही जो आपने एडमन का यूज़र नेम रखा था, मैंने यूज़र नेम भी एडमन रखा था, पासवर्ड भी एडमन रखा था, ये लिख के मैं लॉगिन का बटन दबाऊंगा। तो अब मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ, लोगो लगा सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।